हो सकता है आने वाले वक्तों में ज़ैन वैलो दुनिया में सबसे ज़्यादा किए जाने वाला नशा बन जाए। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा, आगे वीडियो में मैं इस बात को साबित करूंगा। पिछले साल इन निकोटीन पाउचेस की सेल में 80% का इजाफा हुआ है। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर आम लोग इस प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान के सो कॉल्ड स्टार्स फहद मुस्तफ़ा, आहद रज़ा मीर, रमशाहान, कुबरा खान, इंशा शाह इन पाउचेस की प्रमोशन करते हैं। और अगर एक बार किसी को इसकी एडिक्शन लग जाए तो ये बहुत मुश्किल है कि वो इसको छोड़ दे। वक्त गुजरने के साथ साथ ये उसके लिए खाने और पीने की तरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाते हैं और साथ ही साथ हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और अगर इसके एडिक्टर्स इसे ना ले तो वो बहुत सख्त बीमार हो जाएंगे, उनको चक्कर आने लगेंगे और उनको चीज़ें भूलने लगेंगी। उनको हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लेकर जाया जा सकता है। सब निकोटीन पाउचेस में ज़ैन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और आज की इस वीडियो में हम इसी कंपनी की डिस्टर्बिंग हिस्ट्री जानेंगे। इसकी शुरुआत स्वीडन में हुई थी, जहां सेंचुरी से लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते थे और तब स्वीडन में तंबाकू कंज्यूम करने का एक तरीका ये था कि तंबाकू का एक पाउडर तैयार होता था और लोग उस पाउडर को होंठों के नीचे रखते थे। 1970 की दहाई में स्वीडिश मैच जैसी कंपनीज ने कंट्रोल डोज ऑफ ड्रग के साथ तंबाकू को छोटे साशेस में डालकर बेचना शुरू किया। ये आइडिया उनका इतना चला कि उन्होंने पूरी मार्केट को अपने हाथों में काट लिया। चंद दहाइयों बाद जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो अब तंबाकू से प्योर निकोटीन निकाला जाने लगा, जिसने पूरी मार्केट को हिला दिया। आप में से बहुत से लोगों को निकोटीन के बारे में नहीं पता होगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। निकोटीन एक केमिकल होता है जो तंबाकू में पाया जाता है और जितने भी सिगरेट, सिगार और तंबाकू के प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब में निकोटीन होता है। आम जुबान में आप इसको तंबाकू का एक छोटा हिस्सा कह सकते हैं। 2006 में दुनिया में पहली वेप इंट्रोड्यूस होती है और ये बहुत जल्द पूरी दुनिया में फैल जाती है। इस वेप के फ्लेवर्स में भी निकोटीन मौजूद होता है। अब दुनिया में लोग सिगरेट्स को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स यानी कि वेपिंग करने लगे, लेकिन स्वीडन में हालात कुछ और ही थे, क्योंकि वहाँ एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स हो रही थी और पूरे मुल्क ने तंबाकू और दूसरे निकोटीन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया था और गवर्नमेंट ने भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के अगेंस्ट बहुत सख्त लॉज बना दिए। तंबाकू और निकोटीन के बैन का मतलब कि स्वीडिश मैच का पूरा कारोबार ख़त्म। स्वीडन पहला ऐसा मुल्क बन गया जिसने निकोटीन का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर स्वीडन की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी स्वीडिश मैच को अपना एक आइडियल प्रोडक्ट मिल गया। इन्होंने अपनी सो कॉल व्हाइट स्नूज लॉन्च की, जिसने इनको बहुत बेनिफिट दिया। उन्होंने इसमें तंबाकू की जगह प्योर निकोटीन यूज़ किया, जो कि तंबाकू से कम खतरनाक है, और इसके साथ उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर भी मिक्स किया। इस न्यू प्रोडक्ट ने स्वीडन में एक तूफान बर्पा कर दिया। ये प्रोडक्ट 2016 में लॉन्च हुआ था और स्वीडिश मैच ने इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया। अगर आप एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग लॉज देखते हैं तो तंबाकू प्रोडक्ट्स और वेब्स की मार्केटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा सख्त लॉज हैं, लेकिन ये जो फ्लेवर के साथ निकोटीन पाउच इन्होंने लॉन्च किया ये इन सब रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद था। इस ज़ैन कंपनी की सक्सेस को देखते हुए इसकी जैसी और भी कंपनीज निकली, जैसा कि वेलो, और भी बहुत ज़्यादा कंपनीज निकली। अब इन कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग शुरू कर दी। इन्होंने इंटरनेट के ज़रिए फ्री पाउचेस देने की कैंपेन शुरू की, जिसमें आप एक क्लिक करेंगे और वो पाउच फ्री आपके घर तक पहुंच जाएगा। इन कंपनीज का मेन टारगेट यूथ थी। उन्होंने बसेस, कॉन्सर्ट्स, गैदरिंग और यहाँ तक के प्ले ग्राउंड्स के बाहर यूथ को फ्री पाउचेस दिए। इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बाद उनको सिर्फ 3 साल लगे और ज़्यादातर लोग स्मोक से इन पाउचेस की तरफ शिफ्ट हो गए। कई दहाइयों से स्वीडन के लोग जिस चीज़ से दूर थे, अब फिर से वो चीज़ मार्केट में छा गई, लेकिन किसी और शक्ल में। स्वीडिश मैच, जो कि ज़ैन की गवर्निंग बॉडी थी, उसने बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया और अपने कॉम्पिटिटर्स को भी खरीद लिया, जिससे उसने मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट कर दी। अब निकोटीन पाउचेस की बड़ी बड़ी कंपनीज ज़ैन, वेलो, स्वीडिश मैच के कंट्रोल में थी। ज़ैन, वेलो और इस तरह के और प्रोडक्ट्स सिगरेट और वेव्स के मुकाबले में यूथ ने बहुत जल्दी अडॉप्ट किए, क्योंकि अगर आप सिगरेट या वेप करते हो तो लोगों को पता लग जाता है कि ये बंदा सिगरेट पी रहा है या वेप पी रहा है। लेकिन इन निकोटीन पाउचेस के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कोई इसको नोटिस ही नहीं कर सकता कि किस बंदे के मुंह में निकोटीन पाउच है। और बहुत सी एडवर्टाइजमेंट में इन निकोटीन पाउचेस को बहुत ही ज़्यादा कूल दिखाया जाता है। वैसे ये मार्केटिंग करना इन टबैको कंपनीज के बाएं हाथ का खेल है। आप किसी भी कंपनी को देख लें, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है
कि वो अपने कस्टमर की नज़र में अपनी वर्थ कायम रखें। अगर वो कंपनी ऐसा नहीं करती और उसके कस्टमर को उसकी निस्बत कोई और प्रोडक्ट नज़र आ जाता है तो वो उस प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इन एडिक्टिव प्रोडक्ट्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ चंद दिन की आदत से वो पूरी उम्र की आदत बन जाती है और वो उन कंपनीज के पूरी ज़िंदगी लॉयल कस्टमर बन जाते हैं और अपनी आदत को पूरा करने के लिए वो इन कंपनीज को बेशुमार पैसा देते हैं। स्मोकिंग करने वालों को इसका एंडलेस एडवांटेज है क्योंकि इससे किसी किस्म की वेप या धुआं नहीं निकलता और इसको इजीली मुंह के अंदर छुपाया जा सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बंदा निकोटीन ले रहा है। 2020 तक ये प्रोडक्ट ग्लोबली फैल गया। पाकिस्तान और इंडिया में आने के लिए इन कंपनीज ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है। एक आम जैन वैलो की डब्बी की प्राइस 200 से 300 के दरमियान होती है जिसमें 15 पाउचेज होते हैं। ये प्राइस मैंने आपको आम डब्बियों की बताई है। कुछ डब्बियों की प्राइस 1000 तक जाती है। बहुत से लोग और खासकर यूथ इसको दरादर खरीदते हैं। अगर एवरेज देखी जाए तो इनका एक एडिक्टर 2 दिन में एक डब्बी ख़त्म कर देता है। रोज़ाना सिर्फ पाकिस्तान में ये लाखों डब्बियाँ बिकती हैं। बहुत से लोग सिगरेट, पान, वेब से इसकी तरफ शिफ्ट हुए हैं। 2022 में इसकी सेल्स 700% से ज़्यादा बढ़ गई थी। स्वीडिश मैच अब पूरी मार्केट को डोमिनेट करने लगी। कंपनी 100 साल से काम कर रही थी और अब इसका रेवेन्यू और ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसका रेवेन्यू बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के बराबर हो गया था। कोई भी स्टार्टअप कंपनी जब इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है तो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो उस कंपनी को बेच देते हैं। स्वीडिश मैच के साथ भी ऐसा ही हुआ। 2022 के आखिर में दुनिया की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी फिलिप मॉरिस ने इसको $16 बिलियन में खरीद लिया। फिलिप मॉरिस दुनिया की सबसे बड़ी तंबाकू की कंपनी है। इसके पास पूरी वर्ल्ड की मार्केट का 51% शेयर है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये तो ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनी है, आखिर इसने जैन और दूसरे निकोटीन पाउचेस को क्यों खरीदा। देखें, इनको जैन और दूसरे निकोटीन पाउचेस से ये अंदाज़ा हो गया था कि अब सिगरेट्स और वेप्स बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हो गई हैं और मार्केट अब निकोटीन पाउचेस की तरफ चले गई है। और वैसे भी सिगरेट और वेप्स की एडवर्टाइजिंग करने के बहुत स्ट्रिक्ट लॉज थे, जबकि इन निकोटीन पाउचेस के केस में ऐसा कुछ भी नहीं। इनकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ही इजी था। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जैन, वैलो और दूसरे निकोटीन पाउचेस को इतना ज़्यादा फेमस बनाती है और वो चीज़ है इसका कम नुकसानदेह होना और इजीली होंठ के नीचे रख लिया जाना। इसका किसी को कुछ भी नहीं पता चलता कि इस लड़के ने या इस लड़की ने अपने होंठ के नीचे निकोटीन पाउच रखा हुआ है। इन पाउचेस को एक चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए कि बहुत से स्मोकर सिगरेट को छोड़कर इन पाउचेस की तरफ आए हैं और अब वो लोग सिगरेट नहीं पीते। सिगरेट बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन इसके मुकाबले में ये जो पाउचेस हैं इनका इतना नुकसान नहीं है, लेकिन ये नुकसानदेह फिर भी हैं। वो लोग जो पहले किसी चीज़ के एडिक्ट नहीं थे, यानी यूथ, इसका उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। इन पाउचेस में निकोटीन होती है। जब कोई निकोटीन कंज्यूम करता है तो उसके माइंड से एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसको डोपामीन कहते हैं। ये केमिकल तब रिलीज़ होता है जब इंसान खुश होता है। इससे बॉडी में एनर्जी लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर इन पाउचेस की लत लग जाए तो ये बहुत बुरी है। आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी क्रेविंग होगी, इसकी तलब महसूस होगी। इसके बगैर इसके एडिक्टर को उसका अपना आप हल्का हल्का लगेगा, उसको बहुत ही ज़्यादा नींद आएगी। अगर इसका एडिक्टर किसी दिन इसको नहीं लेता तो वो बहुत सख्त बीमार पड़ जाएगा, उसको बातें भूलने लगेंगी, उसको अपनी होश नहीं होगी। और वैसे भी इसके एडिक्टर इसको अपने होंठ के नीचे एक ही जगह पर डेली काफ़ी पाउचेस रखते हैं, जो कि डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। जितने भी एडिक्टिव केमिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं खून में शामिल हो जाते हैं और इनकी वजह से ब्लड प्रेशर का बहुत मसला बन जाता है। जब इन एडिक्टिव थिंग्स को लिया जाता है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है या फिर बढ़ जाता है, और जब इनके एडिक्टर्स इनको ना लें तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत नीचे गिर जाता है। इन निकोटीन पाउचेस की टिकटॉक में एक अपनी पूरी कम्युनिटी है। ये लोग पाउचेस की बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड करते हैं। इनमें चैलेंजेस भी होते हैं कि कौन ज़्यादा जैन या वैलो लेता है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स अपनी जैन और वैलो की कलेक्शंस दिखा रहे होते हैं। इनमें से ज़्यादातर पेड प्रमोशन होती है जिसमें कंपनीज इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ को पैसे देती हैं कि वो उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट करें।
ये उनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। जेन जी और जेन अल्फा पूरी तरह से एडिक्शन से घिरी हुई है और निकोटीन पाउच एक ऐसी एडिक्शन है जो कि आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये एक ऐसी एडिक्शन है जिसका सिर्फ एडिक्टर को पता होगा। वो कभी भी इसको अपने होंठ के नीचे रख सकता है और याद रहे कि इसका उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। इससे आने वाले वक्तों में कैंसर, मेंटल इलनेस, फटीग जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फहद मुस्तफ़ा को तो आप जानते होंगे, जो कि ये कहता है कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार हूँ। रहेगा यही और रहा। सब चले गए इंडिया, मैं रह गया, मैं सुपरस्टार बन गया, कोई था ही नहीं। अब सब टर्की जाएंगे, मैं यही हूँ। टर्की एक दिन वीज़े करेगा बंद सबके, उसके बाद हम रह जाएंगे। फिर आप सुपर से मेगा सुपरस्टार अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। लेकिन द थिंग इज बिलीव इन योर ऑडियंस। ये एक शो करता है जिसका नाम है जीतो पाकिस्तान। इस शो को ज़्यादातर बच्चे और फैमिलीज बहुत शौक से देखती हैं। जीतो पाकिस्तान देखने वाले बच्चे फहद मुस्तफ़ा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं खुद इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। मुझे वो वक्त अच्छी तरह याद है जब हम सब दोस्त मिलकर जीतो पाकिस्तान खेलते थे और हर रोज़ मुख्तलिफ बच्चे फहद मुस्तफ़ा बनते थे। मैं भी बहुत बार खेल में फहद मुस्तफ़ा बना हूँ और न जाने और भी कितने बच्चे इसको पसंद करते होंगे जब वो इसकी ये ऐड देखेंगे कि फहद मुस्तफ़ा निकोटीन पाउच ले रहा है और वो आपको भी यही कह रहा है कि आप भी ये लें, तो वो कितनी जल्दी इस एडिक्टिव सब्सटेंस की तरफ जाएंगे और एडिक्टेड बन जाएंगे। इस तरह फीमेल्स में भी आयशा उमर, रमशा खान, कुबरा खान, उनशा शाह जैसी एक्ट्रेस एडवर्टाइजिंग के ज़रिए इन निकोटीन पाउचेस को प्रमोट करती हैं। इसकी वजह से जो लड़कियां उन्हें देखती हैं और उनको एडमायर करती हैं, कहीं ना कहीं उनमें ये क्रेविंग होगी कि वो भी ये लें। आने वाले वक्तों का ये सबसे बड़ा खतरा है जो कि पूरी जनरेशन को एडिक्ट बनाएगा, लेकिन इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। वो ऐसे कि हुकूमत इन कंपनीज और इनकी एडवर्टाइजिंग के ऊपर सख्त रेगुलेशंस लगाएं जिससे ये रुक जाए, क्योंकि ऐसे ये रुकने वाली नहीं। ये एक बहुत बड़ा मसला है और हर फैमिलीज के जो बड़े सरबराह हैं उनको भी ये चाहिए कि वो अपने बच्चों के जहन में ये बात डाल दें कि बेटा ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, ये पैसे की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हैं जिसका आपको नुकसान होगा। उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं। उनको बताएं कि ये जो दिखा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा कूल है, दर हकीकत ये कूल नहीं है। ये एक दलदल है जिसमें ये लोग आपको फंसा रहे हैं।